हेलो एवरीवन, तो मैं पंकज सर आप सबों का स्वागत करता हूं बोट्स एंड स्ट्रीम के इस धमाकेदार सेशन में। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2024, 2023, 2022 एंड 2021, ये 4 साल के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें आप सीखेंगे जो आपको लगेगा कि ये एग्जाम में छोड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो लास्ट तक बच्चे बने रहिएगा इस सेशन में, क्योंकि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये टेलीग्राम चैनल है अपना, अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी पीडीएफ्स होते हैं या नोटिफिकेशन अपडेट्स जो भी एग्जाम से रिलेटेड होता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता दूं बच्चे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हर चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो मैं आपके लिए लाया हूं, लेकिन क्वेश्चन से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। बट इसके पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक चीजें आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से समझ लें। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है बच्चे, तो एकदम प्रिपरेशन जो है जी जान से करना है ना। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इसी को बच्चे बोर्ड्स का मतलब नाव बोलते हो, नाव और धारा, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है। क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट में ही आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको समझने में दिक्कत हो जाती है। तो पहले ये चीजें जानना जरूरी है। यहां पे बच्चे एक चीज जो है, सबसे पहली चीज जो एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में भी काम में आता है, टाइम एंड डिस्टेंस में आता है, ट्रेन्स में आता है, हर जगह वो फॉर्मूला रहेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी स्पीड निकालते हैं तो स्पीड कैसे निकालते हैं। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे बच्चे स्पीड निकाला जाता है डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से अगर टाइम की बात कर ले, टाइम को इधर कर दे, स्पीड को इधर कर दे, तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन कितना, स्पीड। इसी तरह से अगर मैं डिस्टेंस की बात कर लूं, डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू कितना, टाइम। तो ये बेसिक चीज था जो आपने यहाँ पे समझ लिया। ये फॉर्मूला हर जगह यूज में आता है, इसलिए एटलीस्ट इतना अभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आते हैं इसके ऊपर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के ऊपर, कि यहाँ पे होता क्या है। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले बोट्स एंड स्ट्रीम, इतना तो आप समझ रहे हो कि बोट मतलब नाव जो कि पानी में चलती हैं, और स्ट्रीम किसको बोलते हैं, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, है ना, धारा। जैसे आप नदी देखते होंगे, जब भी बाढ़ आता है तो पानी उसकी पानी जो होता है वो बहते रहता है, तो उसको हम धारा बोलते हैं, है ना। आपने नदी में देखा होगा कि पानी क्या होता है, नदी बहती रहती है, तो वो क्या है, नदी के बहने की स्पीड है। तो बेसिकली धारा वही हुआ, है ना, पानी की स्पीड, धारा की स्पीड। और यहां पे जब मैं बोट बोल रहा हूं तो बोट बोलने का मतलब केवल बोट से ही नहीं है। बोट जब भी बोला जा रहा है तो बोट का मतलब वैसी सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो पानी में तैरने वाली हैं, जैसे बोट हो गया, या कोई मैन हो गया, या कोई स्विमर हो गया, है ना, कोई शिप हो गया। तो इन सबको हम बोट की तरह ही कंसीडर करने वाले हैं। पानी में जो भी चीज तैरने वाली है या पानी में जो भी चीज चलने वाली है उसको हम बोट की तरह कंसीडर करेंगे। स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रीम हो जाए या वाटर बोला जाए या आपको करंट बोला जाए। करंट मतलब पानी की जो धार होती है उसको हम करंट भी बोलते हैं, स्ट्रीम भी बोलते हैं, फ्लो भी बोला जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इन सबको कंसीडर करिएगा कैसे, स्ट्रीम की तरह। अब कुछ चीजें यहाँ पे एजम्पशन है जो आपको एज्यूम करके चलना है। क्या एज्यूम करके चलना है बच्चे, पानी जो होता है जनरली दो तरह का होता है। एक तो पानी ऐसा होता है जिसमें मूवमेंट है, पानी जो है वो चल रहा होता है,
पानी चल रहा होता है, जैसे नदी बह रही होती है, नदी का पानी बहते रहता है, लेकिन वही तालाब का पानी आपने देखा होगा, तालाब का पानी शांत होता है। तो यहाँ पे दो तरह के वाटर होते हैं, एक तो बहता पानी और दूसरा शांत पानी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसको हम दो पार्ट में। पहले थोड़ी सी चीजें हैं, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा ताकि आपको समझाने में बेटर रहेगा। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए बच्चे थोड़ी देर के लिए, यहां पे आप ऐसे एज्यूम करके चलिए कि ये जो है मान लीजिए नदी है, ये है नदी, और यहां पे आपका एक बोट है। सपोज एज्यूम करो ये क्या है, आपका एक बोट है, यहां पे ये बोट है, ये आपका एक बोट है, और ये जो है नदी में पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नदी में पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, अगर पानी, नदी का पानी अगर शांत है, नदी का पानी अगर शांत है, पानी में कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो बच्चे बोट को अगर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना होगा तो बोट की खुद की स्पीड होगी। अगर पानी शांत है और बोट को एक किनारे से, बोट को अगर इस जगह से यहां पे आना है तो बोट का इंजन ऑन करना पड़ेगा, और बोट को जिस स्पीड से आप चालू करोगे उस स्पीड से बोट आगे की तरफ जाएंगे। कब? अगर पानी शांत है। तो शांत पानी में बोट की जो स्पीड होती है उसको हम यहां पे मान करके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे x। जब भी बच्चे मैं x लिख दूं तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में, स्टिल वाटर, इसका क्या मतलब हुआ? बोट की स्पीड शांत पानी में, स्टिल वाटर का मतलब शांत पानी में, शांत पानी में बोट की स्पीड को हम हमेशा x मान के चलेंगे। x जब भी मैं लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा x का मतलब शांत पानी में बोट की स्पीड है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं लिख दूं स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर लिख दिया जाए, यानी कि रिवर की स्पीड, या वाटर लिख दिया जाए, वाटर की स्पीड, या फ्लो लिख दिया जाए इसकी जगह पे, या आपको स्ट्रीम लिख दिया जाए यहीं पे, या आपको यहीं पे करंट लिख दिया जाए। बच्चे इन सबका मीनिंग सेम होता है, स्पीड ऑफ रिवर, वाटर, फ्लो, स्ट्रीम, करंट, इसमें से कुछ भी आ जाए, इसकी स्पीड को हमें मान के चलना है y। क्या मान के चलोगे? y। मुझे लगता है x और y के बारे में आप समझ गए यहां पे क्या बोला। अब चलिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करता हूं बच्चे, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि अब नदी जो है इस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रही है, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है। अब नदी अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो आप मुझे बताइए, बोट को इस जगह से इस किनारे तक जाना है, बोट को यहां से यहां तक अगर जाना है, और बोट जब चलना शुरू करती हैं तो मुझे बताइए, बोट जब चलना शुरू करेंगे, उसके पहले एक और चीज मुझे बता दीजिए कि जब भी नदी में फ्लो होता है, जब भी नदी बहती है, तो नदी कौन सी डायरेक्शन में बहती है? कोई भी चीज, पानी का फ्लो किधर होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप पानी कहीं पे गिरा रहे हो तो पानी किधर भागना शुरू करेगा? जिधर ढलान होगा पानी उधर ही बहेगा। तो नदी भी किधर बहती है? जिधर की ढलान होता है ना। तो नदी अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो हमने एज्यूम करके हमने किया हुआ है कि ऐसे ढलान है। अब अगर इस डायरेक्शन में ढलान है तो नदी इस डायरेक्शन में बह रही है। तो आप बताइए, बोट जब है यहां से यहां तक बोट को जाना है तो बोट की खुद की स्पीड कितनी है? शांत पानी में बोट की स्पीड x है। हमने बोट को चालू कर दिया, उसमें x फिक्स कर दिया, x मतलब उसमें मैंने फिक्स कर दिया मीटर, वहां पे फिक्स कर दिया कि बोट को x की स्पीड से ही हमें चालू करना है। जब भी हम बोट चलाएंगे x की स्पीड से चलाएंगे, लेकिन बोट की स्पीड में जब मैंने x किलोमीटर पर आवर फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे पानी में भी फ्लो हो रहा है। पानी कितने की स्पीड से बह रहा है? यहाँ पे पानी में फ्लो है y, पानी y की स्पीड से बह रहा है और बोट चलने वाली है x की स्पीड से। तो बच्चे जब भी इस तरह से होता है, यहां पे क्या होता है? बोट की स्पीड वहां पे बढ़ जाती है, और बोट की स्पीड बढ़ करके कितनी हो जाती है? x प्लस वाई हो जाती है। यानी कि जब भी नदी के डायरेक्शन में बोट चलेंगी उस समय बोट की स्पीड बढ़ जाती है, और बोट की स्पीड बढ़ जाती है तो उसको कितना बोलते हैं? वो स्पीड कितनी हो जाती है? x प्लस वाई हो जाती है। वो स्पीड कितनी हो जाएंगी? x प्लस वाई। अच्छा, अब ये x प्लस वाई कब होगा? जिस डायरेक्शन में नदी का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर बोट चल रही है तो उस समय उसकी स्पीड x प्लस वाई हो जाती है, और उसी स्पीड को बच्चे हम इंडिकेट करेंगे d से। आप बोलेंगे सर ये d क्या है? तो d का मतलब हुआ डाउनस्ट्रीम स्पीड। d का मतलब क्या हो गया यहाँ पे?
डाउनस्ट्रीम स्पीड। आप बोलेंगे सर ये डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? तो बच्चे डाउनस्ट्रीम आप बताइए बोट की स्पीड बढ़ेंगी कब? जब नदी के डायरेक्शन में बोट चलेंगे। और नदी किस डायरेक्शन में बढ़ती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में नदी का फ्लो होता है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बोट की स्पीड होंगी उसी स्पीड को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। इसको लिख लीजिए, डी का मतलब क्या हो गया? डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड। इसको हम क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम स्पीड। इतने से बात समझ पाए? नाउ अब देखिए, अब एक दूसरा कंडीशन ले लीजिए। दूसरा मान लीजिए नदी यही है आपका, ये रिवर है आपका, ये रिवर है, रिवर में फ्लो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में रिवर में फ्लो है, लेकिन बोट यहां पे है बच्चे, बोट यहां पे है, ये है बोट, और बोट को इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में आना है। अब आप सोच के देखो कि बोट अगर इस डायरेक्शन में आना चाह रही है, बोट इस डायरेक्शन में आना चाह रही है, तो बोट जो है अगेंस्ट जा रही है। जब भी नदी बह रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बोट को इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में आने का मतलब फ्लो के अगेंस्ट में बोट आना चाहिए। बोट किधर आना चाहिए? फ्लो के अगेंस्ट में, फ्लो के अगेंस्ट में। आप खुद सोच करके देखो कि आप नदी में तैर रहे हो और जिधर नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर तैर रहे हो तो आपको क्या करना होगा? ज्यादा फोर्स लगाना होता है आगे जाने के लिए, क्योंकि नदी के अपोजिट डायरेक्शन में आप तैर रहे हो। तो यहां पे भी वही होता है कि नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और बोट इस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो नदी क्या होता है कि इसकी स्पीड को कम करती है। क्या करती है? इसकी स्पीड को कम करती है। तो इसलिए अब स्पीड कम कब होंगी? जब बोट जो है नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अपोजिट जाने का मतलब अप जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि नदी तो नीचे की तरफ बह रही है, तो ऊपर की तरफ जाने में बोट की स्पीड क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऊपर मतलब अप, इसलिए अप ऊपर जाने में जो बोट की स्पीड होती है उस समय उसकी स्पीड को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हो? अपस्ट्रीम। तो बच्चे यहां पे इस समय जो बोट की स्पीड हो जाती है ये हो जाती है x माइनस वाई। कितनी हो जाती है? x माइनस वाई। और इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? u से। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे u क्या है बच्चे, तो आप बोलिएगा सर u जो हो जाता है ये हो जाता है अपस्ट्रीम स्पीड। क्या हो जाता है? अपस्ट्रीम। यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जो बोट की स्पीड होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम स्पीड। इतने से बात क्लियर हो गई? चलिए, अगर आप इतने से बात समझ पाए हैं, अब हम आगे आ जाते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट और है। अब देखो, अभी मैंने बच्चे आपको बता दिया, क्या बता दिया कि d कितना होता है? d मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड। d कितना होता है? x प्लस वाई। अभी लिखा मैंने। u कितना है? x माइनस वाई। ठीक है, u कितना है? x माइनस वाई। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 और इसको मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए सेकंड। अब आप क्या करिए? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए। फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो बच्चे y से y कट जाएगा और आप बोलेंगे सर यहाँ पे d प्लस यू की वैल्यू x प्लस x कितनी हो जाएंगे? 2x। और यहां से x कितना बन जाएगा? आप बोलेंगे सर x बन जाएगा d प्लस यू बाई 2। कितना बन जाएगा? d प्लस यू बाई 2। अब ये x क्या है? x क्या माना था हमने? स्पीड ऑफ बोट माना था। कब माना था? शांत पानी में, स्टिल वाटर में। तो कभी भी अगर आपको डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की स्पीड दी गई होंगी उस समय बोट की स्पीड अगर शांत पानी में निकालना है तो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? बोट की स्पीड आ जाएंगे कब? शांत पानी में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है चीज है? चलिए, इसी तरह से बच्चे अगर मैं यहां पे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, आपको पता है d बराबर कितना है? x प्लस वाई एंड u बराबर कितना है? x माइनस वाई। अगर मैं यहां पे, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड को माइनस कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, x से x आपका कट जाएगा। यहाँ पे d माइनस यू की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? y प्लस वाई 2y। और बच्चे यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका? आप बोलेंगे सर d माइनस यू बाई 2 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? d माइनस यू बाई 2। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2 करते हो तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएंगी, एंड डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो क्या आ जाएंगे? x की वैल्यू आ जाएंगी। मुझे लगता है इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये बेसिक चीजें थी जो आपने यहाँ पे समझ लिया। आइए, अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका कहां पे पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूं आपको। x क्या मानते हैं हम? बोट की स्पीड कब? शांत पानी में। y क्या मानते हैं? स्ट्रीम की स्पीड। d क्या है बच्चे? डाउनस्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड। और ये d कितना होता है आपका? x प्लस वाई।
u क्या होता है अपस्ट्रीम की स्पीड, अपोजिट जब आते हो पानी के तो उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है x माइनस वाई। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, x y d एंड u, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मैं d लिखूं, u लिखूं, x लिखूं, y लिखूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया। ठीक है, चलिए आगे। मजा आ रहा है क्या? सेशन को लाइक किया कि नहीं अभी तक? लाइक नहीं किया है तो अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए पहले, और ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों का। जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सेशन कैसा लगता है ना। चलिए देखिए यहां पे, अ बोट कवर 72 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1.45 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक नाव धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब क्या हो गया अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को ही क्या बोलते हैं धारा के विपरीत, है ना। 72 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, और धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के डायरेक्शन में जब जाते हैं उसी को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। 33 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या, y, क्या माना है हमने y, हमें क्या निकालना है y निकालना है। तो चलिए अब क्या क्या दिया हुआ है पहले ये लिख लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे बता रहा हूं वैसे समझने की कोशिश करिए। देखिए 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगता है, 4 घंटे, 4 घंटे। तो बताओ अपस्ट्रीम में जाओगे, अपस्ट्रीम में अगर आप 4 घंटे तक जाते हो तो कौन सी स्पीड से जाओगे? आप बोलेंगे सर अपस्ट्रीम की स्पीड से जाएंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड को क्या मानते हैं? आप बोलेंगे सर अपस्ट्रीम की स्पीड को तो आपने बोला था u मानना है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड होता है u। और स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस जा रहे हो? 72 किलोमीटर। कितना जा रहे हो? 72 किलोमीटर। कितनी देर में जा रहे हो? 4 घंटे में। तो 72/4 कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 72/4 होता है 18, ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। एंड 33 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, 33 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जब जाओगे तो जो स्पीड होगा वो कौन सी स्पीड होंगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड होंगी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड को क्या माना था हमने? d माना था बच्चे। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड बराबर क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 33 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, और कितना टाइम लगने वाला है? 1.5 आवर्स का टाइम लगने वाला है। 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे का मतलब 3/2, 3 घंटे का आधा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1.5 ना लिख करके बच्चे 3/2 लिख देता हूं, और अपॉन 2 करेंगे तो 2 ऊपर ही आके मल्टीप्लाई होगा। 3 से आपने इसको कट कर दिया, इसकी वैल्यू हो गई 11, और 11 इंटू 2 जब आपने किया तो ये बन गया 22 किलोमीटर पर आवर, इसकी वैल्यू हो गई 22। अब देखिए बच्चे, हमें d भी मिल गया और हमें u भी मिल गया, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर हमें y निकालना होता है तो y कैसे निकालते हैं? y इक्वल्स टू होता है d माइनस u डिवाइडेड बाई 2। हमें d कितना मिला है? 22, माइनस u कितना मिला है? 18, और डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो बच्चे 22 माइनस 18 यानी कि ये बन गया 4/2, एंड 4/2 कितना होता है? 2 किलोमीटर पर आवर, और यही करेक्ट आंसर हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है समझ में आया होगा, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर किया कीजिए। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं आपके, या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, जितने फ्रेंड हैं सब में वीडियोस को शेयर किया कीजिए। इतनी सी आप सपोर्ट मुझे बस करिए, इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर ये इजी क्वेश्चन है तो ये है। बच्चे मैं अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट करवाने के लिए मैं बहुत डिफिकल्ट करवा सकता हूं, लेकिन आप में समझने की कैपेबिलिटी है क्या अभी, है ना। डिफिकल्ट के पीछे मत भागो, अभी जो टारगेट है एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मुझे प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिलता है मैं आपको वो करवा रहा हूं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट मतलब आप इसको इतना भी इजी मत समझिए, एग्जाम में यही सॉल्व नहीं कर पाते हो आप। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, धारा की गति और शांत जल में नाव की गति। धारा की गति क्या माने हो, क्या मैंने बोला था? y बोला था। और शांत जल में नाव की गति को हमने क्या एज्यूम करने के लिए बोला था? आपको x बोला था। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट, यानी कि बच्चे स्पीड ऑफ स्ट्रीम को किससे इंडिकेट करते हो? y से। एंड स्पीड ऑफ
बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर शांत पानी में बोट की स्पीड को किससे इंडिकेट करते हैं? x से। और क्वेश्चन में यही वाला रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बच्चे 2:5, 2:5। ये वैल्यू कितनी दी गई है? 2:5। द बोट कवर 70 किलोमीटर इन 5 आवर्स इन डाउनस्ट्रीम। अब ध्यान दीजिएगा, बोट जो है 70 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है। बोट 70 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। अब आप मुझे बताओ 70 किलोमीटर 5 आवर्स में कौन सी डायरेक्शन में? डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में। डाउनस्ट्रीम में जा रहे हो, डाउनस्ट्रीम मतलब नदी के डायरेक्शन में। नदी के डायरेक्शन में, नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में जब जाओगे तो जो स्पीड बनेगा वो कौन सी स्पीड बनेगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड बनेगी। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल, अनुप्रवाह बोलते हैं शायद उसको, है ना हिंदी में, तो उसके डायरेक्शन में। तो आप बताइए यहाँ पे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होता है? आप बोलेंगे सर डी होता है। हमने बोला था कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड को डी मानिएगा। और डिस्टेंस कैसे, सॉरी डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हो? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 70 किलोमीटर। और कितनी देर में कवर करना है उसको? 5 आवर्स में कवर करना है। तो 70/5 कितना बना? 14 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डी कितना आ गया? 14 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है एक बोट टेक टी आवर्स, कितना आवर्स? टी आवर्स टू कवर 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में बोट को कितना टाइम लगता है? टी लगता है। तो फाइंड टी, तो टी बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे ये बता दीजिए टी क्या है? यहाँ पे टाइम है। कौन सा टाइम है? ए बोट टेक्स टी आवर्स। टी आवर्स मतलब टाइम हो गया। टी आवर्स टाइम लगता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने पे। तो टी कैसे निकालिएगा? टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन कितना? स्पीड। यही होता है। डिस्टेंस कितना क्वेश्चन में दिया है? 30 दिया है। और अगर अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाना है तो स्पीड कौन सा रखोगे आप? अपस्ट्रीम का स्पीड रखोगे। तो टाइम बराबर आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमें u मिल जाए और यहां पे रख देंगे तो t निकल के आ जाएगा। अब बात होती है कि u कैसे निकालिएगा, ये क्वेश्चन है। अब सुनिए d कितना आ चुका है आपका? आप बोलेंगे सर 14 आ चुका है। और d का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर d का मतलब होता है x प्लस वाई। x प्लस वाई। अब ये जो 14 किलोमीटर आपको आया है x प्लस वाई, बताओ x 5 यूनिट है और y 2 यूनिट है। तो इस 14 को, अगर 14 को आप यहाँ पे बांट दोगे 2:5 के रेशियो में, 14 को अगर 2:5 के रेशियो में बांट दोगे तो x और y आ जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि d का मतलब ही होता है x प्लस वाई, यानी कि ये 14x प्लस वाई की वैल्यू है और x एंड y इस रेशियो में है, तो इस रेशियो में बांट दीजिए। आप बोलेंगे सर 7 यूनिट की वैल्यू 14 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, 7 यूनिट 14 के बराबर है। 2 और 5, 2 प्लस 5 7, 7 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 5 है, 5 की वैल्यू हो जाएंगे 10 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4। यानी कि x कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर और ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे हमने यहाँ से x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। अब u क्या होता है? x माइनस वाई। तो यहाँ पे रख दीजिए 30 अपॉन u क्या बनता है? x माइनस वाई, यानी कि x 10 है, y 4 है। 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6 आ गया। और 30/6 कितना होता है? 5 आवर्स। यानी कि बच्चे t की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। यही हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? अगर समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे जरूर लिखिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, है ना। मुझे हमेशा आपके कमेंट का वेट रहता है एंड आई ट्राई कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन कब का था? ये था क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पूछा गया था। देखिए यहाँ पे देखिए ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2023-24 का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की बात की जा रही है। यानी कि ये क्या दिया हुआ? x दिया हुआ है। x की वैल्यू कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात हो रही है, ये कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बच्चे ये y दिया हुआ है। y कितना दिया हुआ है आपको? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे चलिए। इफ द बोट टेक्स 24 मिनट्स मोर टाइम टू कवर x किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। हिंदी वाले बच्चे नाराज मत होइएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक नाव की शांत जल में गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव किसी x किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 24 मिनट अधिक समय लेती है, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चे, बोट टेक्स 24 मिनट्स मोर, बोट को 24 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। कब ज्यादा टाइम लगता है? टू कवर x किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। अब आप बताइए बच्चे, अगर आप नदी के डायरेक्शन में जा रहे हो, जिधर नदी बह रही है उधर जा रहे हो, और फिर उतना ही डिस्टेंस अपोजिट में आ रहे हो, तो जब जाओगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि नदी जिधर बह रही है उधर जाओगे तो आप आराम से जाते हो, नदी आपको और हेल्प करती है आपको आगे ले जाने में। लेकिन वही जब अपोजिट आते हो तो नदी के अपोजिट आ रहे हो, नदी आपको फोर्स लगा करके पीछे कर रही है और आप आगे आ रहे हो, तो उस समय टाइम ज्यादा लगता है। तो डाउनस्ट्रीम में हमेशा टाइम कम लगेगा और अपस्ट्रीम में टाइम हमेशा क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया है कि x किलोमीटर जब आप जाते थे अपस्ट्रीम में तो आपको ज्यादा टाइम लगता है। कितना ज्यादा टाइम लगता है? 24 मिनट का ज्यादा टाइम लगता है। अब बोलिए बच्चे, टाइम कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे सर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना था? 24 मिनट जाना था। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, यहां पे मैंने क्या लिखा? यूपी लिख दिया, मतलब अपस्ट्रीम, ये क्या समझेंगे? अपस्ट्रीम, माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। अब बताइए, अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होगा डाउनस्ट्रीम के टाइम से, कितना ज्यादा है? क्वेश्चन में दिया है 24 मिनट। कितना है ये 24 मिनट के बराबर है। अच्छा, अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस जाना है? डिस्टेंस कितना जाना है? x किलोमीटर, तो x हो गया डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है? आप बोलेंगे सर ये होता है u होता है। कितना होता है? u। और u का मतलब क्या होता है? x माइनस वाई। अब आप बोलेंगे सर x माइनस वाई, तो 36 है x और y है 4, तो 36 माइनस 4 ये कितना बन गया? 32 हो गया। तो बताओ ये अपस्ट्रीम का टाइम आ गया, माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में जाना है तो डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? x ही है, अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा डाउनस्ट्रीम का? तो x प्लस वाई, 36 प्लस 4 ये कितना हो गया? ये 40 हो गया। और बच्चे यहाँ पे यही चीज कितना दिया हुआ है? 24 मिनट दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस कैलकुलेशन में ये जो स्पीड हमने यूज किया ये किलोमीटर पर आवर में है। इस किलोमीटर पर आवर, इसमें जो टाइम है वो आवर में है, लेकिन ये टाइम मिनट में है। तो किसी भी कैलकुलेशन में, कोई सेम कैलकुलेशन में जो चीजें कॉमन है उसका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। टाइम इधर भी है इधर भी है, लेकिन ये मिनट में है इधर आवर में था, तो इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। मुझे लगता है आप यहां तक बात समझ पाए होंगे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहां तक? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको 12 से कट कर दे, 12 2 जा और ये कितना बन गया? 12 5 जा बन गया। अब चलिए इसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40x माइनस 32x। देखो 40x माइनस 32x, तो ये कितना हो जाएगा? 8x अपॉन नीचे में कितना हो जाएगा? 32 इंटू 40 बराबर कितना हो गया बच्चे? आप बोलेंगे ये हो गया सर 2/5। अब ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में? 8 बार में। ये 8 से कट जाएगा ये कितनी बार में? 4 बार में। तो बच्चे यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x ये वाला x अपॉन नीचे में कितना आ गया? 4 8 जा 32, और 32 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? यहां से x आ जाएगा आपका 64। x कितना आ गया? 64। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया था? देखिए यहाँ पे एज कंपेयर टू डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। आपको कितना निकालना था? आपको 2x निकालना था। x 64 आ गया, आपको 2x निकालना है, तो आप बोलेंगे सर 2x का मतलब हो गया 2 इंटू 64, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 128, यानी कि 128 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लगता है ये बात आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पे एक खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपके आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है? अ बोट कवर 54 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स। ठीक है,
अब बोर्ड कवर, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना होता है। अरिथमेटिक में क्वेश्चन को पढ़ने अगर आपको आ गया सही तरीके से, पढ़ने का मतलब रीडिंग करना नहीं होता है कि जैसे ही पढ़ना शुरू किया कोई नंबर दिख गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये नंबर है तो डेफिनेटली उस नंबर का कहीं ना कहीं यूज है। वो नंबर किसी ना किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया होगा, उसका हेल्प करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कौन सी वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे चीजें दिमाग में क्लिक करते जाना चाहिए। जैसे हमने देखा बोट कवर 54 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स, इसका मतलब अपस्ट्रीम में 54 किलोमीटर 9 आवर्स में आप जा रहे हो। एक नाव 54 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटे में तय करती है। तो बच्चे आप मुझे बताइए, तो अपस्ट्रीम में जा रहे हो तो यहां से अपस्ट्रीम की स्पीड निकल जाएंगे। अपस्ट्रीम को हम किससे इंडिकेट करते हैं? अपस्ट्रीम की स्पीड को यू से इंडिकेट करते हैं। तो अपस्ट्रीम की स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना जाना है? आप बोलेंगे सर 54 किलोमीटर जाना है। और टाइम कितना लगने वाला है? यहाँ पे टाइम लगने वाला है 9 आवर्स। 9 आवर्स तो 54/9 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर 9 से अगर आप इसको कट कर देंगे तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर आवर में था तो यूनिट आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़िए। एंड द सेम बोट कवर्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। बच्चे वही बोट जो है सेम बोट कवर्स 60 किलोमीटर, वही बोट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे में कवर करती हैं। तो डाउनस्ट्रीम में जब आप डिस्टेंस कवर करते हो किसी सर्टेन टाइम में तो क्या निकल के आएगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल के आएंगी। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड को मैंने शुरू में ही बताया था, डी से इंडिकेट करना है। तो डी कितना हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका? 60 किलोमीटर, और टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 5 आवर्स। तो ये 60/5 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर ये हो गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलो डी निकल गया, यू निकल गया। आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर में हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या बोलते हैं आप? उसको आप बोलते हैं एक्स, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? वाई, यानी कि एक्स और वाई का हमें रेशियो निकालना है। अब बताइए, जब हमें डी पता है और यू पता है, जब हमें डी पता है और यू पता है तो एक्स कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे सर हमने फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले, एक्स बराबर होता है डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। तो डी कितना है? 12, यू कितना है? 6। तो डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 6 18/2, 18/2 कितना हो गया? 9, यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो गई? 9। और अब मैं बोलूं y कैसे निकालते हैं, तो आपने बोलेगा कि y कैसे निकालते हैं? d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। तो d कितना? 12, u कितना? 6। तो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया? 3, यानी कि x 9 आ गया, y 3 आ गया। बच्चे कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका रेशियो कितना बन गया? 3:1, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर और ध्यान रखिएगा, गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ पे एक रेशियो 1:3 भी है, 3:1 भी है, लेकिन हमें पहले x निकालना था, x का रेशियो y के साथ निकालना था। x 3 आया, y 1 आया, इसलिए पहले 3 होगा बाद में 1 होगा। जल्दी जल्दी में 1:3 भी बच्चे कर देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3:1। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो इन सब चीजों को करने में। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक ज्यादा नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो। अभी बहुत सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं बट एनालिटिक्स में जब मैं चेक करता हूं तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आप सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के मैं अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। और ये केवल एसबीआई क्लर्क के एग्जाम की बात नहीं है, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, हम आगे कंटिन्यू आपके साथ कंटेंट लाते रहेंगे। तो आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे, हम ग्रो करेंगे, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें ला पाऊंगा। तो इसलिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी चीज जो आपके हाथ में है वो आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया हुआ बच्चे। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2024 का। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ में पूछा गया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 1.2 d किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 2 times of the time taken by the boat to cover d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम।
If the difference between upstream and downstream speed of the boat is 6 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of the boat in still water. ठीक है, घबराइएगा नहीं, वेरिएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो घबराने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग के एग्जाम में वेरिएबल दिए जाते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेरिएबल दे या सिंपल नंबर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में एक बार देख लीजिए। एक नाव द्वारा 1.2 डी किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में लगा समय, 1.2 डी किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में लगा समय नाव द्वारा डी किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में लगे समय का 2 गुना है। ठीक है, यदि धारा के विपरीत और अनुकूल चाल के बीच का अंतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में हमें निकालना है नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल निकालने का मतलब बच्चे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे x निकालना, यानी कि हमें फाइनली हमें यहां से ये समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, x निकालना। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इतना तो क्लियर हो गया कि हमें x निकालना है, क्योंकि x का मतलब ही होता है स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। ठीक है, चलिए अब उसके लिए क्या क्या दिया है ना, ये जो कंडीशन है इसको आराम से लिख लीजिए। पहले डेटा को लिख लीजिए, मतलब मैं समझाने के लिए आपके सामने ये कर लेता हूं। सबसे पहले तो बात की गई है टाइम की, कि टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 1.2 डी किलोमीटर अपस्ट्रीम, है ना, is 2 times of the time taken by boat to cover d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो बताओ टाइम कैसे निकालते हो? टाइम बराबर होता है बच्चे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.2 डी किलोमीटर, तो 1.2 डी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा? तो ये कब की बात हो रही है? टाइम अपस्ट्रीम की बात हो रही है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है? u हो जाती है। आप बोलेंगे सर टाइम बराबर हो गया 1.2 डी अपॉन u। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, आगे बढ़िए। is 2 times of the time taken by the boat to cover d किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। अच्छा, अब बताओ डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? आप बोलेंगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? d दिया हुआ है, और स्पीड कितना होता है? d होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बोला था कि डाउनस्ट्रीम स्पीड को हम d मानेंगे, मैंने बोला था मानेंगे, लेकिन जब यहाँ पे उसने डिस्टेंस ही d दे दिया है तो हमें यहाँ पे अपनी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जो हम मानेंगे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं अभी फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी डी दे दिया है और आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को हम स्मॉल लेटर में मान लेते हैं। मान लीजिए कि अपस्ट्रीम की स्पीड हमारा u है और डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमारा d है। ध्यान रखिएगा, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही केवल मैंने ये चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्टेंस को d दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन में कहीं d से d कट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए स्मॉल d और ये स्मॉल u मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड एंड अपस्ट्रीम की स्पीड को मान लिया। कोई तकलीफ आपको यहां तक? आप बोलेंगे सर नहीं है। ठीक है, चलिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड, इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे मुझे एक चीज बता सकते हैं, जब डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड को जब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसी को तो आप y बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि y की वैल्यू हो जाएंगी 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों बोला y हमने? क्योंकि डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 बराबर 6/2। ये कितना आ गया आपका? 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। मुझे लगता है यहां तक बात आप समझ पाए होंगे। आपने बोला सर यहां तक बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब ये जो टाइम हमने निकाला था ये कौन सा टाइम था? अपस्ट्रीम का टाइम था, और ये कौन सा टाइम था? डाउनस्ट्रीम का टाइम था। क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया हुआ था कि अपस्ट्रीम का टाइम जो है 2 टाइम्स है। अपस्ट्रीम का टाइम क्या है? 2 टाइम्स है। किसका 2 टाइम्स है? डाउनस्ट्रीम का। यानी कि यहाँ पे ये जो टाइम है, यानी कि ये अपस्ट्रीम का टाइम है और ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये जो अपस्ट्रीम का टाइम है ये 2 टाइम्स है। किसका 2 टाइम्स है? डाउनस्ट्रीम का। यानी कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के टाइम का रेशियो कितना बन गया? 2:1। आपने बोला सर बिल्कुल क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब इस चीज को अगर हम सॉल्व कर ले तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा 1.2 डी अपॉन यू इनटू ये वाला डी ऊपर आ जाएगा डी अपॉन डी बराबर कितना आ गया? 2/1।
2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये d से ये d यहाँ पे कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा अब बताओ u का मतलब क्या है, यहाँ पे u मैंने किसको माना है, अपस्ट्रीम को, एंड ये d किसको माना है, डाउनस्ट्रीम को। u क्या होता है x प्लस वाई, एंड d सॉरी u क्या होता है x माइनस वाई, और d क्या होता है आपका x प्लस वाई। तो अब बताओ यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2 अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई, वाई कितना आ चुका है आपका, सॉरी x माइनस वाई यहाँ पे होगा, u क्या होता है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 3 है, और माइनस वाई ये ऐसे हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1.2, और ये इनटू यहाँ पे ये क्या लिखोगे, इस d का मतलब क्या है x प्लस वाई, तो x सॉरी उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे, एक मिनट बच्चे ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखिए इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, यहाँ पे इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक स्टेप और थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, देखो ये क्या बन गया 1.2 अपॉन u, और ये 1.2 क्या बन गया, d बन गया, बराबर कितना हो गया 2। अब देखो 1.2 d का मतलब क्या होता है x प्लस वाई, तो y दिया हुआ है तो x प्लस वाई, y कितना है आपका 3, अपॉन u का मतलब क्या होता है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना है आपका 3, और यही वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1.2 को x से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 1.2x, और 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 3.6x, बराबर कितना हो जाएगा ये 2x, और माइनस कितना हो जाएगा ये 6, 2x माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, आपने बोला सर बिल्कुल, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसको एक साइड कर लीजिए, x को एक साइड कीजिए और बाकी नंबर को एक साइड कीजिए, कितनी हो जाएंगी वैल्यू, सॉरी ये 3.6 x नहीं होगा ना, 3.6 होगा, क्यों ऐसा मिस्टेक हो रहा है बच्चे। चलिए अब यहाँ पे करिए, x को एक साइड ले लीजिए, तो 2x में से 1.2x घटाइएगा, ये कितना बन जाएगा 2x माइनस, x को एक साइड ले लोगे तो 2x माइनस 1.2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3.6 प्लस कितना 6। अब 2x में से 1.2x घटाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0.8x, बराबर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 9.6। पॉइंट दोनों साइड से हट जाएगा और 8 से बच्चे कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में, तो यहाँ पे x कितने के बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12 हो गई, क्लियर। अब अगर x की वैल्यू 12 हो गई तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में, बोट की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में, तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x ही तो होता है, और x कितना आ गया आपका 12 आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं ये जो स्टेप्स लिख रहा हूं ना, ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यहीं पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं हर एक स्टेप इसलिए लिखता हूं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी अभी शुरुआत किए हुए हैं, तो मेरा कोशिश रहता है कि वैसे बच्चे जो पढ़ाई कर चुके हैं वो भी चीजें समझ पाए, वो फास्ट करके देख लो, जो बच्चे इनको पता है कि कैलकुलेशन क्या करना है, लेकिन वैसे बच्चे जो अभी शुरुआत किए हैं, पहली बार अभी एक बार भी एग्जाम नहीं दिए हैं, तो मेरा फोकस रहता है कि वैसे बच्चे भी इन चीजों को समझ पाए। इसलिए आप इस चीज को कंसीडर करने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं स्टेप वाइज लिख के कभी समझा रहा हूं तो मेरा फोकस यही है कि सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए। तो चलिए, मुझे लगता है कि x की वैल्यू 12 आ गई, आप इस चीज को समझ पाए कि x 12 कैसे आ गया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब बच्चे अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका, आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे ही रहा है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अ बोट टेक्स 5 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा के विपरीत तय करने में 5 घंटे लेती है। अ बोट टेक्स 5 आवर्स टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम सर्टेन डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगता है 5 घंटे, एंड टेक्स 2 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, और 2 घंटे का टाइम लेती है उसी डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में कवर करने पे, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द डिस्टेंस। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है,
हमें दिया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अगर y 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो अब आ जाइए यहाँ पे। A boat takes 5 hours to cover a certain distance in upstream. Certain distance बोला, हमें नहीं पता है कि वो डिस्टेंस कितना है ना। तो आप बताइए 5 घंटे का टाइम लेती है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड टेक्स 2 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, है ना। तो और यहां पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 3। तो फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको यहां पे निकालना है। तो आप मुझे ये बता दो, 5 घंटे का टाइम लगता है, सर्टेन डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो टाइम कैसे निकालते हैं बच्चे। तो टाइम होता है, टाइम बराबर, आप बोलते हैं सर टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया है, 5 घंटे, 5 बराबर डिस्टेंस कितना दिया हुआ नहीं पता है, सर्टेन डिस्टेंस बोला, मान लीजिए डी दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की, जब आप अपस्ट्रीम की बात कर रहे हो तो स्पीड क्या हो गया, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएंगे, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, तो x माइनस और y कितना दिया है, 3 दिया है। तो बताइए 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, d अपॉन x माइनस 3, एंड इट टेक्स 2 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, और 2 घंटे का टाइम लगता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस d ही हो गया, और स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई। तो बच्चे x प्लस वाई, y कितना है यहाँ पे 3 है। आप बोलेंगे सर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इतना देन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहां से 2 तरीका होता है। एक तो आप पहले इक्वेशन को दूसरे से, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं और इसको अगर मैं यहाँ पे सेकंड मान लूं, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। आप बोलेंगे सर डिवाइड कैसे कर दे, तो डिवाइड कर दो फर्स्ट से सेकंड, यानी कि 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, d अपॉन x माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा, d अपॉन x प्लस 3। तो बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब डिवाइड करिएगा तो x प्लस 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। ये d से d यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बेसिकली क्या बन गया, 5/2 इक्वल्स टू कितना बन गया, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना, x माइनस 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना 6, और 5x माइनस 2x इधर आएगा तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 21। तो बच्चे यहां से कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। x कितना आ गया, 7 आ गया। आप बोलेंगे सर ये तो x 7 आ गया, हमें तो निकालना था डिस्टेंस। क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। अब बताइए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब हमें x आ चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह पे रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो ये 5 बराबर कितना है, d अपॉन x माइनस 3, x 7 आ गया तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, यहाँ से 20 आ गया। आप किसी में भी रख दीजिए तो d कितने के बराबर आ गया, 20 किलोमीटर के बराबर आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया, 20 किलोमीटर। बोलिए बात समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और पहली बार आप यही क्वेश्चन देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सारी खुद से चीजें आप लोग किया कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे। काफी मजेदार क्वेश्चन है, आप बने रहिए सेशन में। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 2023 के एग्जाम में पूछा गया, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये पीओ का क्वेश्चन है ना। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर इज 4 times द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 hours। ठीक है, नाव ए की शांत जल में गति धारा के गति की 4 गुना है और वह 24 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करती है। कितनी देर में तय करती है, 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करोगे। सबसे पहले आप यहां पे क्या करोगे, जो कंडीशन दिया है उसको लिखते चले जाओ। करना क्या है यहां पे, है ना। स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, देखो इज 4 times द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, अच्छा स्टिल वाटर में स्पीड को क्या बोलते हो, स्टिल वाटर में x बोलते हो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एंड इसको क्या बोलते हो, धारा की स्पीड को क्या बोलते हो, y बोलते हो। आप बोलेंगे सर ये तो पता ही है, इसमें नई क्या चीज है।
नई चीज कुछ नहीं है, बस यहाँ पे रेशियो दिया हो कि स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में वो 4 गुना है किसका, स्ट्रीम का। तो अगर मैं y को 1 मान लूं तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना 4 हो जाएगा, क्योंकि शांत जल में बोट की स्पीड 4 गुनी है, किसकी 4 गुनी है, पानी की स्पीड की। तो अगर पानी की स्पीड 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़िए। 4 times the speed of stream and covers 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 8 hours। क्या दिया है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने पे 8 घंटे लगते हैं। अब ये वाली चीज काम की चीज है, यहां से हमें कुछ डेटा मिलेगा। क्या मिलेगा, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 8 घंटे में जा रहे हो, तो बताओ अपस्ट्रीम में जाओगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, आप बोलेंगे सर अपस्ट्रीम की स्पीड होती है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना जाना था, आप बोलेंगे 24 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना जाना था, 24 किलोमीटर। कितनी देर में जाना था, 8 घंटे में। तो आप 8 से कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने बोला बच्चे आप बताओ अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम क्या होता है, आप बोलेंगे सर अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई। क्या होता है x माइनस वाई, क्वेश्चन में हमें x और y का रेशियो दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको 4k एंड 1k मान ले। अगर x 4k है तो y कितना हो जाएगा, 1k। आप बोलेंगे सर 4x और 1x मान लेते, मैंने बोला x मत मानो, ऑलरेडी x तो हमने एज्यूम किया है ना बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। अब x मान लोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया, x से नहीं किया, ठीक है। अब चलिए, तो u क्या होता है, 4k माइनस 1k। u किसको बोलते हो, x माइनस वाई, यही होता है ना, x माइनस वाई, यानी कि 4k माइनस k, तो 3k। 3k की वैल्यू कितनी हो गई, 3k किलोमीटर पर आवर। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि k कितना आ गया बच्चे, 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। और अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे 4k यानी कि 4 इंटू 1, x आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर, और y आ गया यहाँ पे 1k यानी कि 1 इंटू 1, 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमने x एंड y निकाल लिया। बोलिए बात समझ पाए, आपने बोला सर क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखिए, इफ द स्पीड ऑफ बोट b इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट a इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ बोट b इन स्टिल वाटर, अब देखो अब दूसरे बोट की बात हो रही है, स्पीड ऑफ बोट b। ये कौन सी बोट थी, अभी जो हमने ये सब निकाला है किसके लिए निकाला, ये सब कौन से बोट की बात हो रही थी, ये सब बात हो रही थी बोट a की, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट ए, ये सब बोट ए की बात हो रही थी, लेकिन अब वो जो बात कर रहा है स्पीड, मतलब ये बोट बी की बात कर रहा है। बी के बारे में दिया है कि स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउनस्ट्रीम। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे बोट बी की स्पीड जो है स्टिल वाटर में, यानी कि बोट बी की स्पीड को स्टिल वाटर में हमने x मान लिया, और x चाहो तो यहाँ पे b लिख दो। b लिखने से क्या समझ में आएगा, एक्स बी मतलब कि बोट बी की स्पीड है स्टिल वाटर में, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स बी लिखा। ये कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर मोर, 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, किससे ज्यादा, स्पीड ऑफ बोट ए, स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउनस्ट्रीम। अब बताओ स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउनस्ट्रीम, ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, आप बोलेंगे सर डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, x है 4, y है 1, तो 4 प्लस 1 कितना बना 5, तो ये 5 है, तो 5 से 2 ज्यादा है, यानी कि बोट बी की स्पीड कितनी हो गई, 7 किलोमीटर पर आवर। आपने बोला सर क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आगे बोला गया है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर सेम डिस्टेंस। बोट बी को देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में पूछा जा रहा है बोट बी के द्वारा कितना टाइम लगेगा। तो बच्चे टाइम क्या होता है, आप बोलेंगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस उसने बोला, सेम डिस्टेंस बोला। सेम डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस की बात की जा रही थी बोट ए के लिए, 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, तो कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आप बोलेंगे सर अपस्ट्रीम में जाना है, तो अपस्ट्रीम में जाने के लिए अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, आप बोलेंगे सर x माइनस वाई। तो x तो यहाँ पे 7 है, और y तो नदी तो वही है ना। आप सोच रहे होंगे सर y तो चेंज हो जाएगा, नहीं, अरे बोट की स्पीड शांत पानी में अलग हो जाएंगी, लेकिन नदी वही है, तो y जो है y सेम ही रहेगा। तो y कितना आया था यहाँ पे, y 1 आया था, तो यहाँ पे भी y वही रहेगा, तो y कितना हो गया 7 माइनस 1, है ना। तो 24 बटे x माइनस वाई यानी कि 6, यानी कि ये कितना हो गया 24 बटे 6, ये 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई, सॉरी टाइम है ना, टाइम है, तो ये कितना हो गया आपका 4 आवर्स। कितना हो गया 4 आवर्स, यानी कि टाइम कितना आ गया 4 आवर्स। आप बोलेंगे सर ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो बच्चे आपने मिस कर दिया। देन फाइंड द टाइम इन मिनट्स। टाइम को किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। ये टाइम क्या आ गया आपका
ये टाइम आ गया आपका 4 आवर्स। क्या आ गया टाइम? 4 आवर्स आ गया। तो 4 आवर्स को अगर आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 4 इंटू कितना? 60, और 4 इंटू 60 कितना होता है बच्चे? 240। कितना हो जाएगा? 240 मिनट। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पाए क्या? हेलो, क्लास में हूं मैं, फोन करता हूं, ठीक है? ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 240 मिनट्स। तो मुझे लगता है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। क्लर्क प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है? देखिए, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम टू दैट इन अपस्ट्रीम इज 4:1। क्या क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम टू दैट इन अपस्ट्रीम, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड को कैसे इंडिकेट करते हो? कैपिटल डी से। एंड अपस्ट्रीम की स्पीड को कैसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल यू से। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम टू दैट इन अपस्ट्रीम इज 4:1। और यही रेशियो बच्चे कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे सर ये रेशियो आपको दिया हुआ है 4:1, ठीक है? एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर इज 10 आवर्स। क्या दिया है बच्चे? टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। कोई डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कि वो डिस्टेंस कितना है, कोई सर्टेन डिस्टेंस है। मान लो ये कोई डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस हमें नहीं पता, मान लो ये डिस्टेंस डी है। अब यहां से यहां तक क्या है? ये डिस्टेंस डी है, और मान लो इस डायरेक्शन में नदी, ये नदी है कोई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है, और नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब यहां से यहां पे जाओगे तो ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जाओगे, और जब यहां से यहां पे आओगे तो ये अपस्ट्रीम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है ना, डाउनस्ट्रीम में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस किस में कवर हो रहा है? अपस्ट्रीम में कवर हो रहा है। तो आपसे यहां पे वही पूछा गया था कि टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर, ये कितना है आपका? 10 आवर्स है। तो बच्चे बताइए मुझे, आप जब जाओगे, जब नदी का डायरेक्शन में जाओगे तो टाइम कितना होगा? आप बोलेंगे सर टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डी। डिस्टेंस कितना है? डी। डी अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा? जाने का स्पीड क्या हो जाएगा? तो जाने का स्पीड मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई। तो बच्चे हम क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम 4 यूनिट है, अपस्ट्रीम 1 यूनिट है, ये रेशियो है, तो मैं यहाँ पे इसको 4 के और इसको 1 के मान लेता हूं। तो जाने का स्पीड कितना हो जाएगा? 4 के प्लस के, ये कितना हो जाएगा? 5 के, ठीक है? प्लस आने का टाइम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे आने में सेम डी डिस्टेंस आना है, तो डिस्टेंस तो डी हो गया, अपॉन स्पीड। आने की स्पीड क्या हो जाएंगी? आने की स्पीड कितनी हो जाएंगी? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। जाने में डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी ना, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड तो ऑलरेडी के है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ये कितना हो जाएगा? जाने में स्पीड, जाने में डाउनस्ट्रीम की स्पीड होंगी बच्चे ऑलरेडी 4 के हो जाएगा ये, और आने की स्पीड कितनी हो जाएंगी? स्पीड बराबर, सॉरी टाइम कितना हो जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? आने का स्पीड कितना हो जाएगा? आने में अपस्ट्रीम की स्पीड है, और अपस्ट्रीम की स्पीड ऑलरेडी कितनी दी गई है? के दी गई है। तो डी बाई 4k प्लस डी बाई के, और यही आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 10 घंटे। कितना दिया है? 10 आवर्स। मुझे लगता है यहां तक आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है? चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? kd प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ से? 4kd बराबर कितना हो गया? 10। अब ये क्या हो गया? 4kd प्लस kd, ये बन जाएगा 5kd अपॉन कितना? 4k स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब ये देखो k से यहाँ पे ये k कट जाएगा, और ये 5 से आपका ये बार कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो बच्चे यहां से d बराबर कितना आ जाएगा आपका? d बराबर आ जाएगा 4k इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपका? 8k। d की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 8k, ठीक है? चलिए आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। डी कितने के बराबर आ गया? 8k के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 8k अपॉन स्पीड स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होती है? स्टिल वाटर की स्पीड को क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे बच्चे कि स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है उसको x बोला जाता है। और x कैसे निकालते हैं? डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो 4k प्लस k, ये कितना हो जाएगा? 5k
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना हो गया 5k/2। अगर ये 5k/2 हो गया तो टाइम बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5k डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कहां पे आ जाएगा ऊपर, ये k से k आपका कट गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी 16 बाई कितना 5। 16/5 क्या हो जाएगा बच्चे आवर्स हो जाएगा। और 16/5 को क्या लिखिएगा, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे 5 3 जा 15, 15 तो 3:1 बाई कितना 5 या 15, 3 कितना 1/5, 3 कितना हो गया 1/5 क्या आवर्स है ना। अब देखो यहाँ पे 3:1/5 आवर्स। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, अगर उनको यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू हो गई 3:1/5 आवर्स। अब यहाँ पे 3:1/5 आवर्स का मतलब क्या हुआ 3 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स, ठीक है 3 आवर्स का मतलब तो क्लियर है ही। अब ये जो 1/5 आवर्स है इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 1/5 आवर्स का मतलब होता है 1/5 इंटू 60 क्या मिनट। अब ये 5 से कट जाएगा 60, 5 से कटेगा 12 आ जाएगा, तो बच्चे क्या बोलेगा, बोलेगा सर 3 घंटे 12 मिनट कितना हो जाएगा 3 आवर्स 12 मिनट, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो बच्चे आप अगर इस चीज को आप समझ रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें क्लियर हो रही हैं, बेनिफिट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए बच्चे के साथ, जो ग्रुप्स हैं स्टेटस में लगाया कीजिए, या जो भी टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह इसको फैलाने की कोशिश करिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, बस ये चीज आप ध्यान में रखिए। और लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे ये कमेंट करेंगे उतना ही एंगेजिंग होता है ये, है ना। देखिए ये बच्चे देख लो क्वेश्चन, ये पूछा गया है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2023, ये पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2023। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या करना है और कैसे निकालना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम टू दैट ऑफ इन अपस्ट्रीम इज 3:5, यानी कि टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम टू दैट ऑफ अपस्ट्रीम, है ना, क्या है यहाँ पे 3:5 है। इफ द बोट कवर्स 90 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन टी आवर्स एंड 72 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम in t+1 hours, then find downstream speed in kilometer per hour of the boat। डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको निकालना है, कैसे निकालना है, किलोमीटर पर आवर। चलिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आराम से समझते हुए चलिए, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है कि पीओ प्रीलिम्स आ गया तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसमें t+1 आ गया तो क्या क्या चीजें हैं, ऐसे देख करके घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर दिया जाए आप चीजें सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टाफिकेशन किए हुए हो, चीजें रटे हुए हो, डेप्थ में नहीं गए हुए हो, ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ के फॉर्मूला रट के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना। इसलिए जब भी कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उसके पहले बेसिक चीजों को समझिए, वो टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है, क्या है उसका यूज, क्या है मेन मोटो, क्या है उस चीज का, ये सब चीजें समझ के अगर आप टॉपिक के ऊपर आएंगे ना तो फिर आपका दिमाग भी काम करेगा, आप खुद से भी चीजें सोचने की कोशिश करेंगे और सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर, यानी रेशियो ऑफ टाइम, सबसे पहले तो आपने देखा द रेशियो ऑफ क्या, टाइम, टाइम की बात हो रही है, टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड टू दैट ऑफ इन अपस्ट्रीम, यानी कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेशियो किस चीज का दिया हुआ है, टाइम का, टाइम का रेशियो दिया हुआ, लेकिन कब टाइम का रेशियो, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम डीएस लिख दिया और अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5। यहां तक बात क्लियर है, आपने बोला सर क्लियर है। आगे देखिए, इफ द बोट कवर्स 90 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन टी आवर्स, अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, बोट कवर्स 90 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन टी आवर्स, 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने पे टी आवर्स लगता है, तो डाउनस्ट्रीम में जाने पे टाइम कैसे निकालते हो, आप बोलेंगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे टाइम कितना दिया है टी, तो ये टी कौन सा टाइम है, डाउनस्ट्रीम का टाइम है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ये 90 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर स्पीड कौन सा हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएंगी, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा 90 अपॉन डी, आपने बोला बिल्कुल सही।
है ना, एंड 72 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अब बताइए मुझे, उसने क्या बोला, 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने पे कितना टाइम लगता है, t+1 लगता है, यानी कि t+1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 72, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाती है, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाती है u, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, u हो गई। आपने बोला सर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालना है, यानी कि हमें ये चीज कैलकुलेट करना है, ये डी चाहिए कि डी कितना आ जाएगा। अब सोच करके देखिए थोड़ा सा, आप सोच करके देखिए कि हमें यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम 3 दिया हुआ था और अपस्ट्रीम का टाइम कितना दिया हुआ था बच्चे, 5 दिया हुआ था। दिया हुआ था क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल दिया हुआ था। तो अगर ये चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या मैं एक चीज ऐसे कर सकता हूं, आप बोलेंगे सर क्या कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये तो रेशियो है ना, अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो ऐसे लिख दूं, ये 3k होगा तो ये 5k हो जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, 3k बराबर 5k हो जाएगा, है ना। अच्छा अब मुझे एक चीज और बताइए, इस कंडीशन में क्या हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे बच्चे, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे टाइम कितना है, ये टाइम का रेशियो 3k और 5k आ गया। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या दिया था कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है दोनों ही कंडीशन में आपका डिस्टेंस सेम दिया गया है, और जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो आपको वहां पे ध्यान रखना होता है। ये चीज आप अभी के लिए फिलहाल नोट करके रख लीजिए कि जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स स्पीड का रेशियो हो जाता है, या जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूं तो आप बोलेंगे सर अगर टाइम का रेशियो 3:5 है तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, या चाहे तो 5k/3 के भी आप लिख सकते हैं। आपने बोला सर बिल्कुल यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो आप बताइए मुझे, टाइम बराबर 90/d था, इसी बात को अगर आप चाहे लिखना तो 90 अपॉन यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 5k, हम यहाँ पे 5k रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, ये 18 से कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 18/k। सेम बच्चे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं t+1 तो आप बोलेंगे सर 72/u, और u कितना है यहाँ पे 3k, तो क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं 72/3k। आप बोलेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, 3 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 24/k। मैंने बोला बच्चे अब मुझे बता दीजिए t कितना है 18/k और t+1 कितना है 24/k। अगर मैं t को t+1 से डिवाइड करूं, मैं क्या करता हूं, t को डिवाइड करता हूं t+1 से। आप बोलेंगे सर अगर आप ऐसा करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये है आपका 18/k और ये डिवाइड होगा किससे 24/k से। तो ध्यान दीजिएगा जब 24/k नीचे में आ जाएगा तो उल्टा जब होगा तो ऊपर में आ जाएगा कितना k और यहाँ पे आ जाएगा 24। आपने बोला सर बिल्कुल सही। अब आप यहाँ पे कट कर दीजिए, जब आप यहाँ पे कट करिएगा तो k से k कट जाएगा, 6×3 = 18 होता है, 6×4 = 24 होता है, और जब ये हो जाएगा तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा इसकी वैल्यू। आप बोलेंगे सर ये बन गया t/t+1 बराबर कितना आ गया 3/4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4t बराबर होता है 3t प्लस कितना 3, और यहां से 4t माइनस 3t जब इधर लेके आओगे तो यहां से t बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4t माइनस 3t कितना हो गया t, t की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आपने बोला सर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। जब t बराबर 3 आ गया तो आपसे d निकालने के लिए पूछा जा रहा था, d कैसे निकालिएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू आप यहाँ पे 3 रख दो, इसमें आप t की जगह 3 रख दो। जैसे ही t की जगह आप 3 रखोगे तो 3 बराबर हो जाएगा 90/d, और ये 3 से कट जाएगा 30। तो बच्चे यहां से d की वैल्यू कितनी हो गई 30 आ गई, यानी कि d हो जाएगा 30 km/h, और यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो 30 इज द राइट आंसर, km/h में बोला गया था तो 30 km/h इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये आपके पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया है तो देख लीजिए, डरने की जरूरत नहीं कि एसबीआई में पूछा गया। देखिए कितना आराम से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। द टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 400 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 40 इयर्स। टोटल टाइम की बात की जा रही है, 400 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 400 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जब जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 400, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हम मानते हैं d।
एंड 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे तो डिस्टेंस हो गया 320 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, u हो गई। और बच्चे यही कितना दिया हुआ है आपको, यही दिया हुआ है आपको 40 आवर्स। ठीक है, चलिए अगर आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। नहीं, यहां पे बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, कुछ करेक्शन कर लीजिएगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द, यहां पे कर लीजिएगा दिस इज अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ये हटा दीजिए, ये गलती से लिखा हुआ है, ये एरर है यहाँ पे। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, यहां पे भी वही हो जाएगा। यदि नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड, शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, क्या है यहाँ पे 320 किलोमीटर तय करने में कुल 40 घंटे लगते हैं। यदि नाव की धारा के अनुकूल गति, यहां पे धारा के विपरीत गति से, यहां पे लिख दीजिएगा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। ठीक है, ओके, धारा के विपरीत गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। घंटे दिन। ठीक है, तो नाव द्वारा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, हिंदी में अब पता नहीं, मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश वाले में देख लीजिए। तो इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 720 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब बच्चे आप इसके बेसिस पे हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, जो बच्चे हिंदी वाले होंगे। ठीक है, ये मैं कंफर्म हूं, 100% श्योर हूं यहाँ पे एरर है ये, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि सर नहीं एरर नहीं है, ये वो ऐसा नहीं करना है। एरर है मतलब मैंने बोला एरर है तो एरर है। ठीक है, आप ये समझ के चलिए। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया था इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड बोट की 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अपस्ट्रीम से, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चे, यही कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, आप जानते हैं डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो किसकी वैल्यू होती है, आप बोलेंगे सर y आता है। तो अगर मैं इसको 2 से यहाँ डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे भी 2 से करोगे और ये कट के 2 हो जाएगा, और इसको हम y बोल सकते हैं, y बराबर होता है d माइनस u बाई 2। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब अगर यहां से y की वैल्यू 2 आ गई तो आपसे पूछा गया था फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 720 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 720 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने पे कितना टाइम लगेगा। तो आप बताओ 720 किलोमीटर टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 720 किलोमीटर, यानी कि टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना किलोमीटर, 720 किलोमीटर, किधर जाने पे, डाउनस्ट्रीम में, यानी कि नीचे में क्या चाहिए, डी चाहिए, यानी कि 720 बाई डी। अगर डी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हो और काट कुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब हमारा काम है कि हम डी कैसे निकालें। तो बच्चे ये एक रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कैसे करिएगा, यहाँ पे तो ध्यान से देखिए। इसको पहले अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, देखो जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे, 10 कॉमन लोगे तो ये 0 0 सब में कट जाएगा, तो मैं यहीं से हटा देता हूँ। फिर देखो 4 सबका फैक्टर है तो यहीं पे कट कर दो, 4 1 जा, ये हो जाएगा 4 8 जा, और ये कितना हो जाएगा 4 10 जा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन डी, डी का मतलब होता है x प्लस वाई, वाई हमारा 2 आ चुका है, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन u का मतलब होता है x माइनस वाई, वाई 2 है तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 10x माइनस 20 प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 8x प्लस 16 बराबर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना बच्चे 4। अब आप यहाँ पे सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 10x प्लस 8x ये हो जाएगा 18x, 10x प्लस 8x 18x, और माइनस 20 प्लस 16, माइनस 20 प्लस 16 होता है माइनस 4, तो माइनस 4 इधर का और इधर का माइनस 4 बच्चे कट जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा। तो 18x की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, x स्क्वायर के बराबर हो गई। अब 18x अगर x स्क्वायर हो गया तो अगर रूल से देखा जाए तो आप यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 18x करोगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं, हमें तो x चाहिए, तो डायरेक्टली यहाँ से x आप कट कर दीजिए, तो यहाँ से बच्चे डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी आ गई
18 आ गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक होता तो ऐसे नहीं कर सकते थे, इसको हम इधर ले जाते, x कॉमन लेके वैल्यू निकालते, लेकिन हमें पता वो 0 आएगा तो डायरेक्टली x उड़ा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हमें x 18 आ गया और y हमारा 2 है और हमें d यहां पे रखना था, तो अब बता दीजिए कितनी हो गई वैल्यू यहां पे, आप बोलेंगे 720 बटे कितना कर देना है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x कितना था आपका 18, y कितना था 2, तो 18 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 20, 0 से 0 कट गया, 2 से कट कर दीजिएगा, ये कितना आ गया 36, यानी कि 36 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर बोल रहा हूं, ये टाइम है ना, तो 36 आवर्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था ना, टाइम बताओ आवर्स में, तो कितना हो गया 36 हो गया। 36 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलिए, देखो टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग यहीं पे लैग कर जाते हो। चलो कितना क्वेश्चन अभी तक छूटा हुआ है आपका, अरे जब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मुझे लगता है उसके बाद ये क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क दे देता हूं आप। चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, या पहले मैं देख लेता हूँ और कोई एसबीआई का क्वेश्चन अगर हो यहाँ पे, एसबीआई क्लर्क का, यस एसबीआई क्लर्क का ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, अ बोट इन अपस्ट्रीम कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। अ बोट इन अपस्ट्रीम कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, ठीक है। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाते हो 30 मिनट में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकल जाएंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर, टाइम कितना 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर, तो बच्चे 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि आप बोलोगे u कितना आ गया यहां से 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे देखो, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y कितना आ गया आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये y की वैल्यू हो गई। देन फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट व्हेन boat takes 46 hours to travel from A to B, then return to A to B, then return to A। यहाँ पे A कर लीजिएगा, ये भी एरर है, यहाँ पे A से B पे जाती है फिर A पे रिटर्न हो जाती है, A से B तक जाने में और वापस A लौटने में कुल 46 घंटे का टाइम लेती हैं। तो देखिए तो आपसे यही पूछा जा रहा है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट व्हेन बोट टेक्स 46 hours to travel from A to B and then return to A। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये है आपका A और ये है आपका B। अब बोट A से B पे जा रही है और फिर B से A पे रिटर्न हो रही है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया ये पूछा जा रहा है आपसे। चलो मान लो ये डिस्टेंस हमारा D है, और मान लो अगर नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो जाओगे तो डाउनस्ट्रीम होगा, आओगे तो अपस्ट्रीम होगा, तो जाओगे तो उस समय डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएंगी, आओगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएंगी। अब बताओ, मुझे y पता है और मुझे u पता है, u क्या होता है बताओ। आप बोलेंगे सर u तो होता है x माइनस वाई, बिल्कुल सही। तो u जब x माइनस वाई होता है तो x माइनस वाई कितना है आपके पास 1.5, और यही वैल्यू x माइनस वाई 10 दिया हुआ है, तो ये कितने के बराबर हो गया 10 के बराबर, तो x की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 11.5। तो बच्चे x आ गया आपका 11.5 और y कितना है आपका पास 1.5। अब निकाल लीजिए, जब आप जाइएगा तो d अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस वाई, x कितना 11 प्लस 5 एंड y कितना 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 13, d अपॉन 13 जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर से डिस्टेंस तो d ही रहेगा, लेकिन आने में स्पीड क्या हो जाएंगी, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएंगी, और अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई ऑलरेडी अपस्ट्रीम दिया ही हुआ है 10, और यही टोटल टाइम आपको दिया है क्वेश्चन में कितना 46 आवर्स, कितने के बराबर है ये 46। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 10d प्लस 13d, 10d प्लस 13d, तो ये बन जाएगा 23d अपॉन नीचे में कितना आ जाएगा 130 इक्वल्स टू कितना 46। 23 से 2 टाइम्स कट जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 130 इंटू 2 कितना हो जाएगा 260, d कितना आ गया 260 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे 260 आते हैं यहाँ पे मार्क कर देंगे, 260 मार्क नहीं करना, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये मत मार्क करना। उसने पूछा था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट व्हेन बोट टेक्स इतना आज टू A to B and then return to A। अरे ये D आ गया 260, लेकिन A से B 260 गया, फिर B से A आने में फिर से तो 260 हुआ, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 260 इंटू 2 कितना हो जाएगा 260 52 520 किलोमीटर। तो बच्चे टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 520 किलोमीटर, और यही आपका राइट आंसर है। बोलिए बात समझ में आई क्या? अगर आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे तो मैं क्या करता हूं बच्चे, अब कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
ये मुझे सॉल्व करके जरूर आप कमेंट करिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये क्वेश्चन ले लीजिए, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन ये है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का। तीसरा क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन आरआरबी असिस्टेंट का, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। मैंने काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, कैसे है, ठीक है। तो आप मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा आपको, और कौन से सेशन, किस पे लेक्चर चाहिए, है ना। फिलहाल देखो, मैं चाहूंगा कि अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, अब एग्जाम चूंकि आपकी आ चुकी है, एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट को है और कौन सी शिफ्ट में है आपका एग्जाम। और अभी टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। अरिथमेटिक सेक्शन के साथ साथ बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब चीजें भी आप करते रहिए। तो ये सेशन कैसे लगा, इसका फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चे, और हाँ, ये टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे, ठीक है। ये जो मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा, जो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल किसी और धमाकेदार सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।